हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है टाइट्रेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर, और KMnO4 वर्सेस मोअर सॉल्ट का टाइट्रेशन कैसे करते हैं उसकी कैलकुलेशन बताइए। आप लोगों को मोअर सॉल्ट का जितनी भी मोलर उसकी कंसनट्रेशन दी होगी वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना आना चाहिए, वो मैंने वीडियो डाली है, और ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड का भी। तो देखो, इनको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो क्लास 12th है उसमें KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन है, या तो KMnO4 वर्सेस मोअर सॉल्ट का टाइट्रेशन है। तो आज जो मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, KMnO4 वर्सेस मोअर सॉल्ट के टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग इसी के बारे में कैलकुलेशन होती कैसे है इसमें, क्योंकि सबसे मेन पार्ट वही है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वही पूछते हैं कि हम लोग ये टाइट्रेशन कर क्यों रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे निकाली। तो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला ये रहता है, मोलर मास कितना आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, COH का होल्ड और 2H2। मोअर सॉल्ट क्या होगा, एक डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखते थे इसके बारे में। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, जो कि हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर आ जाता है इसके सॉल्ट में, और क्रिस्टल लाइक सॉल्ट होते हैं। क्रिस्टल्स क्यों हैं इसके? क्योंकि यहाँ पर को हमारे पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, और ठीक है, आयरन इस पे ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, Fe+2। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इसका मोलर मास जो है वो 392 ग्राम पर मोल आएगा। और जो KMnO4 है इसका भी पता होना चाहिए हम लोग को, वैसे निकाल सकते हैं, 158 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, इसका मोलर मास। अब अगर हम लोग बात करें मोअर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 की टाइट्रेशन, मोअर सॉल्ट को हम लोग क्या भी बोलते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और हेक्साहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन पता होनी चाहिए ये वाली। MnO4 से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर को क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना इसकी, MnO4 की, Mn को x मानोगे, ऑक्सीजन पे 1 पे 2 होता है, तो 8 4 पे कितना होगा, 8 का माइनस, और ये माइनस इक्वल के उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, मैं आपको एक बार। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? देखो कैसे पता चलेगा, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब कि ये मोअर सॉल्ट है या ऑक्जेलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करेगा। अभी हम लोगों ने मोअर सॉल्ट लिया, तो देखते हैं MnO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव अभी हटाया तो MnO4 नेगेटिव बचा ना। तो MnO4 नेगेटिव से रिडक्शन होके वो क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव। अब मुझे कैसे पता चला रिडक्शन हो रहा है? थोड़ी बहुत चीज़ें हैं 11th से रिलेटेड। देखो MnO4, तो Mn को x मानूंगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 की कितनी होगी, 8, और यहाँ माइनस चार्ज इक्वल के उस तरफ आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू प्लस का 7, ठीक है। तो प्लस के 7 से मैग्नीज कहाँ चले गया, प्लस के 2 में, तो इसने कहीं ना कहीं 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। अब यहाँ पर को जब ये रिएक्शन हुई MnO4 से Mn2 पॉजिटिव KMnO4 की, तो यहाँ वाटर भी आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखो 8H आ गए हैं, तो 8H को कैसे बैलेंस करूंगा मैं, 8H पॉजिटिव यहाँ पर को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगी। लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर को हमारा कुछ ना कुछ 7 के आसपास चार्ज है, और यहाँ पर को 2 प्लस है, तो 7 प्लस है इधर, और इधर 2 प्लस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो 7 - 5 2 बच जाएगा, इधर भी 2 है, ठीक है। तो चार्ज भी बैलेंस हो जा रहा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। और एक और बात, जब हम मोअर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 भी डालना पड़ता है, 1 टेस्ट ट्यूब। तो मोअर सॉल्ट में मैं डाइल्यूट H2SO4 मिलाऊंगा 1 टेस्ट ट्यूब। 10 ml अगर मैं पीपेट करूंगा ना, तो उस पर डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा 1 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब देखो आयरन वाली क्या रिएक्शन है, मेन जो हमारा कंसर्न है वो यहाँ पर को मोअर सॉल्ट में आयरन से रिलेटेड है। तो आयरन Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऊपर वाले से 5 इलेक्ट्रॉन से नीचे वाले 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे बैलेंस होगी, ये देखो रिएक्शन, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो कैसे होगी बैलेंस, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 3 जा 15, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 10 का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 15 का पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 इधर पॉजिटिव और इधर भी 10 पॉजिटिव। बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने है 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, इंटू 5, ये पूरी रिएक्शन 5 से इंटू, ये अब नहीं होगी 5 से इंटू, पहले होगी वो 5 से इंटू, जब Fe2+ और Fe3+ था, तब 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या करा है, बैलेंस कर दिया रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, ये देखो 8H पॉजिटिव, और साथ में क्या है 8H पॉजिटिव के MnO4 नेगेटिव, Fe5 Fe2+ और गिब्स Mn2+ और 5 Fe3+ और 4H2।
तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि नेट जो रिएक्शन आ रही है 1 मोल के MnO4 जब हम ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल के MnO4, तो 5 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट हमको चाहिए, जिसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ठीक है, इसका केमिकल नेम है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। तो 1 मोल के MnO4 के साथ 5 मोल इसका लग रहा है टाइट्रेशन के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट कितना लग रहा है हमारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है। अब ये कैसे आया, हमारे इस रिएक्शन से आया, ठीक है। हम लोग को पता चलता है ना, जब हम लोग 1 मोल किसकी ले रहे हैं, मोहर सॉल्ट की ले रहे हैं, तो तब हम लोग को क्या लग रही है, 5 मोल्स के MnO4 की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, इस रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी देख लो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसी से आ रखे हैं। तो मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन में मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर को फॉर्मूला, इसी से रिलेटेड क्या आएगा, देखो मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, अगर ऐसा कर दो मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, इसी फॉर्मूले से मोल्स ऑफ KMnO4 को यहीं रहने दो, मोहर सॉल्ट को इस तरफ भेजो, 5 नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल टू 1/5। तो वही हमको इससे पता चलता है कि 5 मोल KMnO4 चाहिए 1 मोल मोहर सॉल्ट को, यहाँ पर को रेशियो जो है उनका ये है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारी कैलकुलेशन आएगी। मोल्स कैसे निकालते हैं, ये लिखा है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो KMnO4 के मोल्स कैसे निकले होंगे, ये KMnO4 की 5 तो वैसे ही रहेगा, 5 ही मोल्स कैसे निकले होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट कैसे निकले होंगे, मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग को जनरली क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड, वो क्या आते हैं कि डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 विथ M/20 ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम हमको पता है ऑक्जेलिक एसिड का 10 ml लेते हैं पीपेट से, या तो 20 ml। KMnO4 की मोलैरिटी बतानी है, या वॉल्यूम भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमें वैसे पता चल ही जाएगा कि कितना यूटिलाइज हुआ है, तो स्ट्रेंथ ही पूछेंगे या मोलैरिटी पूछेंगे। बाई टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ऐसा हो सकता है M/10 M/40 कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ तो रीडिंग जितना कंसनट्रेशन दिया है, तो हम लोग को ये नोन है। ब्यूरेट में KMnO4 लेते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क में 10 ml मोहर सॉल्ट लेते हैं, और साथ में 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट एस्टोसोल लेते हैं, ये मैंने बताया था। तो जब 3 टाइम हम रिपीट करेंगे इसको टाइट्रेशन को, तो हम लोग को KMnO4 का वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा है वो पता चल जाएगा। KMnO4 की रीडिंग लेंगे ना हम टाइट्रेशन फ्लास्क में कि कितना KMnO4 लग रहा है ये मोहर सॉल्ट में पिंक कलर लाने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कॉन्क्रीडेंट रीडिंग बोलते हैं। 3 टाइम जब हम लोग कर देंगे प्रैक्टिकल, तो सपोज करिए जो मैंने बताया ना आप लोगों को, KMnO4 की जो वॉल्यूम आती है जनरली यूटिलाइज 8 से 12 के बीच में आती है जनरली, अगर हम लोग 10 ml पीपेट से ले रहे हैं तो मोहर सॉल्ट। तो ये हम लोग को पता है कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4, 5 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ये हमको पता होगी। वॉल्यूम निकालना है हम लोग को, मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट दे रखी है M/20, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट बताया दिया 10 के आसपास ना, 10 ही होगी। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हम इससे बता सकते हैं, नहीं सॉरी, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हम लोग इससे बता सकते हैं, ठीक है। वही पूछा हुआ था, और यही मेन हमारा क्या था, एम था, डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 विथ M/20 ऑक्जेलिक एसिड। तो इस फॉर्मूले में रख के बताते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, या ऐसे याद रख लो, 5 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ भी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, KMnO4 यहाँ मोहर सॉल्ट, तो इससे आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4। वॉल्यूम हमको पता है, ये पता है, ये पता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कैसे करने हैं, क्या करने हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास 12th की प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।